नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 11 साल के सफर और उनके असर पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये योजनाएं कम आय वाले परिवारों को, दिहाड़ी मजदूरों को और छोटे कारोबारियों को किसी अचानक आई मुसीबत के बाद गरीबी रेखा के नीचे खिसकने से बचा रही हैं। ये कहानी सिर्फ ड्राई आंकड़ों की नहीं है, बल्कि आम लोगों की उम्मीद और आर्थिक सुरक्षा की है। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द एक आम नागरिक के हैं जिन्होंने हाल ही में एक हादसे में अपने परिजन को खोया था। बड़े शहरों में शायद 2 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन एक जरूरतमंद परिवार के लिए ये लिटरली एक लाइफलाइन बन जाती है। इस राशि ने न सिर्फ उस परिवार के कर्ज चुकाए, बल्कि 4 बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया। यही इन योजनाओं का सबसे बड़ा और असली असर है। इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही सिंपल रहेगा। हम चर्चा करेंगे करोड़ों के लिए एक सेफ्टी नेट, सुरक्षा के 3 स्तंभ, ऑटो डेबिट क्रांति, महिलाओं का सशक्तिकरण, तेज डिजिटल क्लेम्स और आखिर में देखेंगे आगे की राह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी नेट फॉर मिलियंस की और देखते हैं कि कैसे एक बिखरी हुई व्यवस्था को ठीक किया गया। अगर हम 2015 से पहले की आर्थिक सुरक्षा स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि उस वक्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास कोई ठोस सुरक्षा कवच नहीं था। पहले राज्य स्तर पर अलग अलग बिखरी हुई नीतियां हुआ करती थी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 हजार रुपए का कवर मिलता था, जो सच में काफी नहीं था। लेकिन 9 मई 2015 को जब इन योजनाओं का शुभारंभ हुआ तो ये एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। अब सीधे 2 लाख रुपए का मजबूत कवर मिलने लगा, जिसने पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं सुरक्षा के उन 3 स्तंभों पर: जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इस टेबल को देखते ही सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की उम्र वालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। पीएमएसबीवाई किसी भी दुर्घटना के खिलाफ एक्सीडेंटल कवर देता है और एपीवाई 18 से 40 वर्ष के लोगों को बुढ़ापे में एक निश्चित आमदनी की गारंटी देता है। इन सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका प्रीमियम, जो इन्हें देश के सबसे गरीब नागरिक के लिए भी अफोर्डेबल बनाता है। सिर्फ 20 रुपए सालाना। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन पीएमएसबी का एक्सीडेंटल कवर प्रीमियम बस इतना ही है। एक कप चाय की कीमत से भी कम में पूरे साल के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। सच कहूं तो यही वो मूल्य है जिसने देश में आर्थिक समावेशन को इतने बड़े पैमाने पर संभव बनाया है। और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो है सिर्फ 436 रुपए सालाना। ये छोटे छोटे माइक्रो प्रीमियम्स इस बात को पक्का करते हैं कि अब किसी के चले जाने पर परिवार की आर्थिक सुरक्षा लगभग हर किसी की पहुंच में है। आमदनी चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, ये कवर लिया जा सकता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 58 करोड़ लोग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की लगभग 40% आबादी पहले से ही पीएमएसबीवाई के तहत कवर की जा चुकी है। ये सच में एक बेहद असाधारण अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से इस सेफ्टी नेट का विस्तार जमीन पर हुआ है। लेकिन इतने करोड़ों लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, दी ऑटो डेबिट रेवोल्यूशन। करोड़ों लोगों से हर साल मैनुअल तरीके से प्रीमियम इकट्ठा करना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए इस प्रोसेस को बेहद सरल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर अपने इलाके के किसी छोटे केंद्र, जैसे इंदौर में बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क फलोदी कंप्यूटर्स पर जाकर आसानी से खाता खोल सकता है। वहां बस एक बार फॉर्म भरकर सहमति देनी होती है और फिर हर साल प्रीमियम अपने आप अकाउंट से कट जाता है। आजकल तो ज्यादातर खाते आधार से जुड़े हैं, इसलिए पेपर वर्क का झंझट ही खत्म हो गया है। इस ऑटो डेबिट सिस्टम का असली असर जमीन पर कैसा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दिहाड़ी मजदूर को अपना बीमा मेंटेन करने के लिए हर साल बैंक के चक्कर काटने पड़े, तो उस दिन की उसकी मजदूरी मरी जाती है। ऑटो डेबिट सिस्टम उस एक दिन की दिहाड़ी को बचाता है। पॉलिसी डिजाइन करते वक्त इस छोटी पर बेहद जरूरी बात का ध्यान रखा गया था। अब बढ़ते हैं चौथे पहलू की तरफ, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि इन योजनाओं ने लैंगिक अंतर यानी जेंडर गैप को कैसे कम किया है। जन धन अकाउंट्स खुलने से महिलाओं का इंश्योरेंस एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। अटल पेंशन योजना को ही ले लीजिए, कुल 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 50% महिलाएं हैं। ये योजना पहले सब्सक्राइबर को सुरक्षा देती है, फिर जीवन साथी को और आखिर में पूरा फंड बच्चों को मिल जाता है।
आज इस पेंशन योजना में 51,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा है। ये महिलाओं को बुढ़ापे में एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का पूरा मौका दे रहा है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, तेज और डिजिटल क्लेम्स, क्योंकि असल मदद तो वही है जो सही वक्त पर मिले। बीमा योजना की असली परीक्षा हमेशा क्लेम के वक्त होती है, और यहां गौर करने वाली बात ये आंकड़ा है 99%। ये क्लेम्स सेटलमेंट रेशो है। दुख की घड़ी में जब एक लंबा प्रशासनिक प्रोसेस किसी भी परिवार को तोड़ सकता है, तब 99% क्लेम सेटलमेंट रेशो लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि मुसीबत के वक्त उनका पैसा नहीं अटकेगा। इससे सिस्टम पर ट्रस्ट बनता है। पुराने और नए तरीके का फर्क बिल्कुल साफ है। पहले लंबी जांच, ढेर सारा पेपरवर्क और महीनों का इंतजार होता था, लेकिन अब 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फॉर्म सिंपल हैं और पैसा 2 से 3 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में आ जाता है। एक वाकया काफी प्रेरक है, जहां एक शिक्षक के निधन के बाद बैंक ने आगे बढ़कर सिर्फ 40 दिन के अंदर सारी पेपरवर्क पूरी कर दी। परिवार को बिना भटके तुरंत 2 लाख की राशि मिल गई, जिसने उनकी बेटियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद की। इस 11 साल की जर्नी के बाद अब बारी है ये देखने की कि द रोड अहेड यानी आगे की राह क्या है। यूनिवर्सल कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। जैसे कि पीजेएमजेवाई में अभी 27 करोड़ एनरोलमेंट्स हैं, लेकिन आगे का लक्ष्य सीधे 65 करोड़ लोगों को जोड़ना है। इस बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए अब मिलेनियल्स और जेनजी को प्राइवेट बैंक्स के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। वहीं गांव और रिमोट एरियाज में रेशन कार्ड लिंकेजेस और सहकारी बैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा हर घर तक पहुंचे। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। आने वाले समय में बची हुई जनसंख्या को इस डिजिटल सेफ्टी नेट में बिना किसी रुकावट के कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि आर्थिक कमजोरी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके। लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन पिछले 11 सालों ने यह साबित कर दिया है कि सही तकनीक और नीयत हो तो आम आदमी की सुरक्षा का ये मॉडल पूरी तरह से काम करता है। इन मुद्दों पर सोचना और बेहतर तरीके खोजना लगातार जारी रहना चाहिए।